वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित शर्मा। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी खुशखबरी आप और हम जैसे भारतीयों के लिए दी है। अब जो फीचर फ़ोन है, छोटे फ़ोन है, इनका रिचार्ज कम लगेगा। टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो गई है, और भी जो दूसरी कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। वो जैसा चाहती है वैसे रिचार्ज प्लान अब फीचर्स फ़ोन, छोटे फ़ोनों के लिए नहीं ला पाएगी। इससे लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। क्या है खबर, आइए हम विस्तार से जानते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करिए। मित्रों, जो एयरटेल जियो है, आप इन्होंने क्या मनमानी कर रखी थी कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 सदस्य, 5 सदस्य हैं, मान लीजिए आपके घर में 4 या 5 सदस्य हैं, ठीक है। उसमें से आपके पिताजी या आपके दादाजी जो बुजुर्ग हैं उनके पास भी फ़ोन होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे स्मार्टफोन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कोई छोटा फ़ोन चलेगा, मुझे ये समझ में नहीं आता या मुझे मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे छोटा फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ। तो अब जो छोटा फ़ोन जो वो यूज़ करते हैं, अब उनके रिचार्ज खत्म हो जाता है तो या तो वो स्वयं रिचार्ज कराना चाहते हैं दुकानों पर, या फिर आपसे कहते हैं कि रिचार्ज कर दो। जब आप उसका रिचार्ज करते हैं तो आप प्लान देखते हैं, तो आपको प्लान में क्या दिखता है कि 200 रुपये का रिचार्ज। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो। तो आप प्लान में देखते हो 200 रुपये का रिचार्ज, 300 रुपये का रिचार्ज, या मतलब 250 रुपये का रिचार्ज। मतलब उसमें एक मैंडेटरी ये कर दिया है एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन तीनों या इन सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको, चाहे आपका छोटा फ़ोन हो चाहे आपका बड़ा फ़ोन हो, आपको डेटा प्लान लेना ही पड़ेगा। डेटा प्लान आपके लिए कंपलसरी है। यानी आपको अनलिमिटेड अगर वॉइस कॉल का प्लान चाहिए, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और मैसेज का प्लान चाहिए, तो उसमें आपको डेटा वाला प्लान भी लेना पड़ेगा। चाहे वो भली 3 GB पूरे 30 दिन के लिए हो, या फिर मान लो कि 90 दिन के लिए हो, या मतलब 3 GB हो, चाहे 5 GB हो, चाहे 2 GB हो, आपको डेटा प्लान लेना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर रखा था। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या होता है कि जैसे जो अब जो 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 व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, या सामान्य व्यक्ति भी है, कोई बुजुर्ग छोड़े कोई सामान्य व्यक्ति, वो फीचर फ़ोन चला रहा है, उसको डेटा चाहिए ही नहीं, तो ज़बरदस्ती ये टेलीकॉम कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां क्यों इनको ज़बरदस्ती ये डेटा प्लान दे रही है, क्यों ये रिचार्ज महंगा कर रही है। आम जनता का जहाँ रिचार्ज 100 रुपये का होना चाहिए, वहाँ 200 रुपये, 250 रुपये उसको पे करने पड़ रहे हैं। तो जो ट्राई है उसने ये डेटा कलेक्ट किया, यह आंकड़े उसने कलेक्ट किए और देखा लगभग लगभग 150 मिलियन पब्लिक भारत के अंदर, यानी लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं। छोटे फीचर फ़ोन जो कीपैड फ़ोन है वो यूज़ करते हैं, जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। तो अब आप सोचिए कि 15 करोड़ लोग, कोई मामूली 15 करोड़ पब्लिक कोई मामूली बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये रूल्स अब कंपलसरी कर दिया। ये ट्राई ने जो ये है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो अमेंडमेंट बिल जो अभी सोमवार के दिन, यानी अभी जो सोमवार निकला, आज जैसे बुधवार, आज गुरुवार है, तो सोमवार को ये बिल पास कर दिया था। और ये कंपलसरी कर दिया था कि आपको यह ऐसा कोई छोटा प्लान लाना पड़ेगा। 30 दिन का टाइम दिया है, 30 दिन के अंदर, यानी 21 दिसंबर को यह लागू किया। तो 21 दिसंबर के बाद अब 21 या 22 दिसंबर को लागू किया, तो 21 या 22 जनवरी से ये प्लान, अब आपको उससे पहले ये प्लान आपको लाने पड़ेंगे। जो छोटे प्लान फीचर के लिए जो जितने मिनिमम प्लान होंगे वो मिनिमम प्लान आपको लाने पड़ेंगे। लोगों को इससे ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका जो है प्राइवेट कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, उसने भरपूर विरोध किया है। अब जियो, एयरटेल कह रही है कि ऐसे तो हमारे खर्चे बहुत कम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे तो हमारे क्षमा चाहता हूँ खर्चे, मतलब ऐसे तो हमारी कमाई बहुत कम हो जाएगी, नहीं नहीं ऐसा आप कर रहे हो। बहुत भरपूर विरोध किया। एक बीएसएनएल सरकारी कंपनी, उसने इसका सपोर्ट किया। बीएसएनएल का नहीं, ये सही बात है, जो जैसा फ़ोन यूज़ कर रहा है, जो जैसा प्लान यूज़ कर रहा है, उसको आप वैसा ही दीजिए। ये जियो और उसने, ये बीएसएनएल ने कहा है। अब एयरटेल और उसने कहा है कि नहीं नहीं, हमारा ऐसा बहुत हो जाएगा, अब हमारे इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब देखो इससे क्या है ना, जियो एयरटेल बोल रही है कि पहले ही हमारा जो APUR है, एवरेज एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र,
ARPU जो है वैसे ही हमारा बहुत कम है, ये लागू कर देंगे तो हमारा और कम हो जाएगा। और ये जो कंपनियां हैं ये और इसे बढ़ा नहीं कर रही है। जो एवरेज क्षमा चाहता हूँ, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो एयरटेल का 209 रुपये है, जो उसको वो बढ़ा करके 300 रुपये करना चाहती है। और जियो का लगभग 200 रुपये या 200 रुपये से भी कम है, वो उसको बढ़ाकर वो भी 300 रुपये करना चाहती है। ठीक है, इसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का मतलब जैसा आप जो फोन यूज कर रहे हो, मतलब प्रति व्यक्ति से ये कंपनियां कितने रुपए कमा रही है। ठीक है, ये ARPU इसका मतलब ये है। अब ये दूसरा ये है कि जो जियो है उसने ये तर्क दिया है और एयरटेल उसने भी ये तर्क दिया है, मतलब एक कंबाइंड में इनका जो तर्क आया है वो ये आया है कि जो हमारी मॉडर्न कम्युनिकेशन जो पॉलिसी है उसमें ये थोड़ा सा धक्का लगेगा, क्योंकि हम 2G यूज़र जितने भी हो उसको हम चाहते हैं कि वो 4G में कन्वर्ट हो, और जो 4G के यूज़र है वो 5G में कन्वर्ट हो, तभी हमारी मॉडर्न डिजिटल क्रांति आ पाएगी। ठीक है, ये टेलीकॉम कंपनियों का कहना है। ठीक है, और इससे अगर मान लीजिए हम 2G का ही रखेंगे तो वो 2G में बैठे रहेंगे, फिर वो 3G और मतलब वो 4G में कब आएंगे और 4G वाले 5G में कब आएंगे, ऐसा टेलीकॉम कंपनियों का कहना है। तो अब इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, जो यूज़ कर रहे हैं उनको आप यूज़ करने दो, उनको आप छोटा प्लान दो, जब उनको लगेगा तब वो बड़े फ़ोन में आ जाएंगे। इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अब इन कंपनियों को कोई ऐसा करना पड़ेगा, कोई ऐसा प्लान लाना पड़ेगा कि जिससे जनता को भी परेशानी ना हो, जनता के भी ज़्यादा पैसे ना लगे और इनका भी रेवेन्यू कम ना हो, और एक मॉडरेट लेवल पर इनको सब काम करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, और अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।